तो बड़ी खबर हम दे दें, आपको बता दें रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। ब्याज दरें कम हुई हैं और ब्याज दरें कम होने के साथ आम आदमी को काफी ज्यादा राहत, क्योंकि इस बात की उम्मीद सुबह से ही लगाई जा रही थी कि हो सकता है आरबीआई इस दिशा में कदम बढ़ाए ताकि आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। रेपो रेट में 0.25% की कटौती हुई है। हालांकि आधे फीसदी की कटौती की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यहां पर 0.25% की कटौती और इसके साथ ही आम लोगों को थोड़ी राहत, न सिर्फ होम लोन में बल्कि ऑटो लोन भी जो लोग लेना चाहते हैं, थोड़ी राहत देने की कोशिश आरबीआई की ओर से जरूर की गई है। मौद्रिक नीति की समीक्षा आज थी, जिसमें ब्याज दरों में कटौती का दबाव लगातार आरबीआई के ऊपर बना हुआ था और वही निर्णय लेती हुई आरबीआई यहां पर नजर आई। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है और इस बारे में होम लोन पर किस तरह का असर पड़ेगा वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन आंकड़ों के जरिए। होम लोन पर अगर आप जितना भी होम लोन ले रहे हैं, सालों के हिसाब से कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा, ईएमआई का आंकड़ा क्या रहेगा, वो इन आंकड़ों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी और जुड़ गए हैं हमारे साथ मुन्ना महतो, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले आकाश, आपसे मेरा सवाल, पहले से उम्मीद की जा रही थी, क्या उम्मीद 0.25% की ही थी, या जैसा कि आप पहले जिक्र कर रहे थे कि आधी फीसदी की उम्मीद हम कर रहे हैं, देखते हैं होता क्या है। देखिए, 2 दिन से लगातार मैं ही प्रेडिक्शन कर रहा हूं। 0.25 बेसिस पॉइंट यानी 25 बेसिस पॉइंट्स की जो है मेरी प्रेडिक्शन थी और वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। जहां तक डिमांड थी, हमारी डिमांड 50 बेसिस पॉइंट्स की थी, बट 0.25 बेसिस पॉइंट से भी रिलीफ मिलेगा, बिकॉज आज की तारीख में आम आदमी परेशान चल रहा है। हाउसिंग लोन उसने जिस ईएमआई को प्लान करके लिया था वो ईएमआई बहुत ज्यादा हो चुकी है या नंबर ऑफ ईएमआई बढ़ चुकी हैं। ऑटोमोबाइल लेने की जो बात सोच रहा था, ना सिर्फ कार्स बल्कि 2 व्हीलर्स, 50,000 रुपए का मोटरसाइकिल, वो उसके लिए महंगा हो गया था, क्योंकि मोटरसाइकिल पे भी उसकी ईएमआई अगर नया परचेज करना है तो उसके लिए ज्यादा हो रही थी। साथ ही साथ अब रेट कट की बहुत जरूरी थी। चिदम्बरम साहब भी पिछले 6 महीने से ये बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट साइकिल के रीस्टार्ट होने की, और इन्वेस्टमेंट साइकिल रीस्टार्ट अगर होता है तो उससे इट वुड सिंपली मीन मोर जॉब्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन। तो मेरे हिसाब से सही दिशा में उठाया हुआ कदम है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, कदम जो है उतना सफिशिएंट नहीं है जितना होना चाहिए था। एक ही कदम बढ़ाए हैं सरकार ने, हमको ज्यादा जो है होना चाहिए था। जो लोग ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन इससे बढ़ जाएगी, वहां मैं ये बताना चाहता हूं इन्फ्लेशन इससे नहीं बढ़ेगी, रादर इन्फ्लेशन तो कम होगी। बड़ी सिंपल सी इकोनॉमिक्स है, इफ यू आर रिड्यूसिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देयर वुड बी मोर मनी फॉर प्रोडक्शन एंड इफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज हायर, इसका मतलब सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड उतनी है, इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं इससे कम होगी। और इन्फ्लेशन की एक और चीज बता दूं, इन्फ्लेशन हमने ऑलरेडी रिड्यूस कर ली है। 6.83 का डाटा हमारे पास आया है, वो भी डीजल और एलपीजी की सब्सिडी विड्रॉ करने के बाद। उसको अगर अकाउंट फॉर करते हैं तो इन्फ्लेशन मात्र 6.25% डब्ल्यूपीआई रह गई है। तो मेरे हिसाब से सही दिशा में उठाया हुआ कदम है, लेकिन कदम की स्पीड जो है, कदम का क्वांटम थोड़ा और ज्यादा होता तो और बढ़िया रहता। दैट वुड हैव बीन मच बेटर हैड इट बीन बिगर एंड मोर बोल्डर। जी मुन्ना महतो, आप क्या कहेंगे, मार्केट पर इसका किस तरह का असर देखा जाए? नहीं, मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव स्टेप लिया गया है, लेकिन जैसे अभी मेरे मित्र आकाश जी ने बताया कि बहुत ही छोटा स्टेप मानकर चलते हैं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इलेक्शन ईयर होने की वजह से सरकार को ग्रोथ और साथ में इन्फ्लेशन दोनों को समझ करके चलना है। अगर 50 बेसिस पॉइंट की अगर इतनी बड़ी अगर बोल्ड स्टेप अगर सरकार उठाता तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन में जो रुकावट हमें देखने को मिल रही है वो उतनी रुकावट नहीं रही, फिर से हमें इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बरकरार रहने के चांसेस है। क्योंकि काफी हद तक सरकार इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, इसका जो ढिगरा कहते हैं, वो काफी हद तक विदेशी मार्केट्स पे इन्होंने थोप के रखा है कि बाहर से ऑयल की दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है, इसी वजह से हमारे यहाँ पे महंगाई का काफी हद तक एक उन्होंने इस तरफ की पॉइंट को डाइवर्ट करके रखा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दोनों को समान लेकर चलना पड़ेगा सरकार को। इलेक्शन ईयर होने की वजह से ग्रोथ को भी इग्नोर नहीं करके चल सकते। माफी के साथ आपको रोकना हम चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं।